नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी भार्गव राघव एस्ट्रो ट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है क्या दान जरूरी है, जाप जरूरी है। आज के समय में हम उपाय के रूप में बहुत कुछ करते हैं और शास्त्रों में भी उपाय के रूप में यही लिखा है कि दान और जाप करते रहिए। हमें दान और जाप दोनों ही करनी चाहिए, लेकिन क्या हम सही जगह पर दान कर रहे हैं या सही तरह से जाप कर रहे हैं। जब भी दान करते हैं तो यही समझो कि आप वह किसी को देकर अपने आने वाले समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप किसी को देकर अपना कोई पुराना कर्ज चुका रहे हैं। आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि दान आपको किसे करना है और क्या करना है और कब करना है, क्योंकि कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही दान करना चाहिए। अगर हम उच्च के ग्रहों के दान देना शुरू कर देंगे तो हमारे ग्रहों की शुभता ही कम हो जाएगी और वह हमें शुभ फल दे ही नहीं पाएंगे। और दूसरा, दान देना किसे चाहिए? दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। जिसे हम दान दे रहे हैं, क्या उसे सही मायने में उस वस्तु की आवश्यकता भी है? जैसे आप किसी मंदिर में दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि मंदिर में भगवान को आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं है, वह तो 2 फूल से ही खुश हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आपका बृहस्पति ग्रह उच्च का हुआ तो आपके जीवन में इस दान से सुख समृद्धि ही चली जाएगी। दान उसे करें जिसे सही मायने में उसकी आवश्यकता हो। दान देने से पहले जगह और वस्तु को सही से समझ लें, नहीं तो जाने अनजाने आप अपना भला करने के बजाय अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। फिर कहते हैं कि हमने तो यह पूजा पाठ की, यह दान पुण्य किया, फिर भी हम परेशान ही रहते हैं। इसीलिए सही जगह पर सही वस्तु का ही दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जाप और सिमरन जो हमारे बैड कर्मों को कम करता है और हमें हमारी प्रॉब्लम्स को फाइट करने में हमें पावर देता है। कार्मिक कनेक्शन को लॉस करना है तो आपको जाप करना ही होगा। अब जाप करने के लिए सही तरह से उच्चारण होना चाहिए। सही तरह से मंत्र करने से ही हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट होती है और हमारी एनर्जी प्योर हो जाती है। हमारा यह ब्रह्मांड मंत्रों की एनर्जी ही समझता है। कब ओम लगाना है, कब कौन सा मंत्र करना है, किसकी कितनी संख्या होनी चाहिए और सभी पता होना चाहिए, तभी हमें मंत्रों की सही पावर मिलती है। कुछ मंत्र सिर्फ एकांत में ही बैठकर किए जाते हैं और कुछ मंत्र के लिए सुबह या शाम का समय फिक्स होना चाहिए। मंत्र हमेशा शब्दों के सही उच्चारण के साथ ही किए जाते हैं, नहीं तो बैड एनर्जी नेगेटिव फल ही देती है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का मंत्र तो बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसीलिए उनको सही मार्गदर्शन के बिना तो करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए बिना जाने खुद से नहीं दान करना चाहिए, न ही मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बस आप ईश्वर के नाम का जाप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, जिससे हमारे सभी परेशानियों से हमें फाइट करने में हमें पावर मिलती है। उसके लिए कोई मर्यादा या नियम नहीं है, लेकिन मंत्रों के सही जाप के लिए सही जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हमने जाना कि हमें अगर दान देना है तो किसे और कब देना है, या हमें मंत्र या पूजा करनी है तो कैसे करनी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सही मंत्र करने हैं या किसे दान देना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको कब किस चीज़ का दान देना है या किस मंत्रों के पावर से आपके कार्मिक कनेक्शन कम हो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपके पास आने वाली नई वीडियोस नोटिफिकेशन के रूप से आ जाए। हम अपने नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।